जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, जो आगामी होने वाले SSC GD एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। साथियों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है साथियों, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे साथियों? महत्वपूर्ण है। चारवाक, कपिल, गौतम या पतंजलि? सही उत्तर क्या होगा साथियों? पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रवर्तक थे। 3 ऑप्शन साथियों और दिया गया है। चारवाक जो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे, कपिल साथियों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, गौतम जो है साथियों न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, चारों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोहा, जिसे श्याम अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। तांबा को साथियों लोहित अयस्क के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर कितने वेग से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? महत्वपूर्ण है साथियों कि पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर कितने वेग से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? 12.5, 29.8 या 20 या 360 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से पृथ्वी जो है साथियों सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे कहते हैं उपसौर, अपसौर, एप्साइड रेखा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? उपसौर। साथियों, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है तो जब सबसे अत्यधिक पास होती है साथियों उसे उपसौर कहते हैं। जब अत्यधिक दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं साथियों। जब उपसौरिक और अपसौरिक की जो काल्पनिक रेखा है जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है उसे एप्साइड रेखा कहते हैं साथियों। तीनों पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया? भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव भारत में सर्वप्रथम कब आया? 1950, 1955, 1978 या 1934? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? 1934 ईस्वी में साथियों विश्वेश्वरैया की पुस्तक थी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1934 में उसी पुस्तक में प्रस्ताव आया था, जिसमें साथियों 10 वर्ष का विकास कार्यक्रम उसमें प्रस्तुत किया गया था। कौन सी पुस्तक थी साथियों? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसकी पुस्तक थी? विश्वेश्वरैया की। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन साथियों कब हुआ था? 1930, 1951, 1938 या 1950? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में साथियों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का विवरण दिया गया है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के साथियों किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का विवरण दिया गया है? 5वीं, 8वीं, 10वीं या पहली? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5वीं में साथियों दिया गया है कि अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण का विवरण जो दिया गया है साथियों संविधान के 5वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। 10वीं में साथियों दल बदल कानून की व्यवस्था की गई है और पहली में साथियों केंद्र शासित राज्य और संघ राज्यों के बारे में विवरण दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा साथियों जोड़ी गई है?
भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची है साथियों, किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 92वें संशोधन 1985, 92वें संशोधन 1993 या 69वें संशोधन 1978? साथियों सही उत्तर क्या होगा? 92वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा साथियों संविधान में 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून से संबंधित है इसे जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स किरण के खोज करता है रांजन, रिटर, न्यूटन, पॉल विलार्ड? साथियों सही उत्तर क्या होगा? एक्स किरण के खोजकर्ता जो हैं रांजन हैं, पॉल विलार्ड साथियों गामा किरणों के खोज करता है, न्यूटन जो है साथियों दृश्य किरणों के खोज करता है, रिटर जो है साथियों परावैंगनिक किरणों के खोज करता है। पॉल विलार्ड गामा किरणें, न्यूटन दृश्य किरणें, रांजन एक्स किरणें और रिटर जो है साथियों परावैंगनिक किरणों के खोज करता है। चारों इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दूध की पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान साथियों कितना होता है? 6.4, 8.4, 7.4 या 6.5? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया साथियों 6.4 जो है दूध का पीएच मान होता है साथियों। अगर 8.4 की बात किया जाए तो समुद्री जल का होता है साथियों पीएच मान। 7.4 साथियों रक्त का, ब्लड का साथियों पीएच मान होता है और 6.5 जो है साथियों लार का पीएच मान होता है साथियों। चारों इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 6.4 साथियों दूध का होता है पीएच मान, 8.4 समुद्री जल का और 7.4 साथियों रक्त का होता है और 6.5 जो है साथियों किसका होता है? लार का होता है पीएच मान। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक जुड़े ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।